आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। ओम शांति। एक बाप के लव में लीन रहने वाली, याद रूपी दवाई खाने वाली, स्वदर्शन चक्र फिराने वाली राजयुक्त आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। इस वर्तमान समय में हम जो अशुद्ध वातावरण देख रहे हैं, सबका अपवित्र जीवन देख रहे हैं, वो कैसे शुद्ध होगा, कैसे पवित्र होगा? एकमात्र उपाय है ज्ञान और योग, ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग। ज्ञान सागर ने आकर भक्ति मार्ग में प्रचलित कई बातों का खंडन किया, हमें सत्य से अवगत कराया। सबसे मुख्य बात, हमें हमारी सत्य पहचान दी, जिससे हमें हमारे स्वधर्म शांति का पता चला। नहीं तो हम तो दर दर भटक ही रहे थे। हम कितनी तकदीरवान आत्माएं हैं जिनके हाथ ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना लगा है। तो इसे यूज करना है और दूर के मुसाफिर के साथ एग्जाम्पल बनकर वापस हमें अपने घर जाना है। आज तारीख है 3 नवंबर 2023। सुनते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनाने वाली त्रिमूर्ति शिव वाणी। मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति से बाबा कहते हैं वायुमंडल शुद्ध बनेगा। ज्ञान से, समझ से, परमात्मा की शक्ति से हमारे संस्कारों में परिवर्तन होगा और ये वातावरण, वायुमंडल शुद्ध बनेगा। बाबा कहते हैं जो भी माया आती है, इस पर जीत कैसे पाएंगे? स्वदर्शन चक्र चलाना है। पूरे कल्प में हमने कौन सा पार्ट बजाया, हम कौन सी आत्माएं हैं, ये खुद को देखना है, स्व का दर्शन करना है और विकारों पर, माया पर जीत पानी है। प्रश्न है, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? भक्ति में मानते आए ना कि ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कौन सी एक बात से सिद्ध होता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? उत्तर है, कहते हैं बनी बनाई बन रही। बनी बनाई बन रही, जो ऑलरेडी बनी हुई है वही फिर से बन रही है। तो जरूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट समाप्त हो गया, फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती। यदि ज्योति ज्योत में समा गई, कोई बूंद सागर में समा गई, तो वो बुदबुदा खत्म हो गया ना। तो बाबा कहते हैं फिर बनी बनाई बन रही, या पार्ट रिपीट होता है, ड्रामा रिपीट होता है, अनादि है, ये सब कहना गलत हो जाएगा। तो आत्मा लीन नहीं होती, एक चोला छोड़ दूसरा चोला लेती है, दूसरा शरीर लेती है। तो ये बात हम सिद्ध करके बतला सकते हैं। गीत बजा। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी
के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। ओ दूर के मुसाफिर, कौन है दूर का मुसाफिर? कहाँ पे हैं हम अकेले? हाँ, कैसा अनुभव कर रहे हैं? हमको साथ में कहाँ जाना है? ये सब बातें हमें समझ आ गई हैं, तो बाबा कहते हैं औरों को भी समझानी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब कब्र दाखिल हैं। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उझाई हुई होती है, जो तमो प्रधान है। ज्योति उझाई हुई है माना आत्म ज्योति ऑलमोस्ट बुझी हुई है। सभी अभी तमो प्रधान है ना, और कब्र दाखिल हैं। जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाई जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है, हिसाब निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है, उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं, उनका ही मान होता है। जिनका मुख्य पार्ट होता है, हीरो हीरोइन का, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर जो सब होते हैं, तो उनका मान होता है ना। कितनी प्राइज मिलती है, जलवा दिखलाते हैं ना, अपना टैलेंट दिखाते हैं। तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा। ज्ञान योग का जलवा। अच्छे ज्ञानी हैं हम, अच्छे योगी हैं, सहज योगी हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, योग युक्त हैं, चेक करना है। अब मनुष्यों को यह तो पता नहीं है कि मौत सामने है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते हैं। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब यह जरूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हैं। प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वह तो जिसका ध्यान करते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। जिसकी जिसमें श्रद्धा है, उनका साक्षात्कार होता है। बाबा ने भी सतयुग का, वैकुंठ का साक्षात्कार कराया है। तो बाबा कहते हैं, चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। जो जैसा चित्र देखते हैं वही साक्षात्कार होता है, तभी तो पहचानते हैं ना। फिर कहते हैं हमें इनका साक्षात्कार हुआ, हमारे इष्ट देव का। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं। मनुष्यों को इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी रहता नहीं है। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो, उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है, समझ है ना। बाबा ने सब कुछ बताया है। बाहर वालों को भल आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु नॉलेज नहीं है। कहते हैं ना, लाइट दिखी लेकिन समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा स्टार तो बरोबर है ही, यह तो बहुत दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य हैं, उतनी आत्माएं हैं। मनुष्यों के शरीर इन आँखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है, माना अनुभव कर सकते हैं, है ना। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न हैं, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, सब एक जैसी ही हैं। सिर्फ पार्ट हर आत्मा का भिन्न भिन्न है।
जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं, वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा की साइज एक ही है। आत्मा का बाबा कहते हैं साइज एक ही है, छोटा बड़ा नहीं होता। सब आत्मा एक जैसी है, पार्ट अलग है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट रिपीट कैसे करेगी? गाया भी जाता है, बनी बनाई बन रही। यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्र लगाता रहता है, यह तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों सदृश आत्माएं वापस जाती हैं। मच्छरों को तो इन आंखों से देखा जाता है, आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देख नहीं सकते। अनुभव करना है ना आत्मा का, तो दिव्य दृष्टि। जब ये ज्ञान मिलता है, हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं, जब हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है, तभी हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। सतयुग में तो आत्मा के साक्षात्कार की दरकार नहीं रहती। समझते हैं कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेना है। परमात्मा को तो जानते ही नहीं। वहाँ आत्माभिमानी है, लेकिन परमात्मा अभिमानी नहीं है। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। तो गीत में कहते हैं, हमको भी साथ ले लो। पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं। सबको निमंत्रण मिलता है, कितनी युक्तियां बन रही हैं निमंत्रण देने की। सेवा की कितनी नई नई युक्तियां बनती हैं, निमंत्रण पत्र छपते हैं। बाबा कहते हैं अंत में सबको पता चलेगा, फिर कहेंगे हमको भी साथ ले लो। हाँ, ट्रेन निकल जाएगी, जगह नहीं रहेगी, कहाँ बैठ के जाएंगे? एरोप्लेन निकल जाएगा, स्टीमर निकल जाएगा, नाव निकल जाएगी, तो लिमिटेड सीट्स हैं ना। आगे आगे बैठ के एयर कंडीशन के टिकट में जाने के लिए तो लिमिटेड सीट्स हैं। फिर बाद में कहेंगे वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले लें। पीस पीस तो सब कहते हैं, लेकिन पीस का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। पीस कैसे होती है वह तुम जानते हो। जैसे घानी में सरसों पिस जाती है, वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं। शांति सबको चाहिए, हाँ, लेकिन शांति कहाँ है, कैसे अनुभव कर सकते हैं? बाबा कहते हैं ये तुम जानते हो। कैसे होएगा विनाश? बाबा कहते हैं घानी में सरसों पिस जाती है, तेल निकालते हैं ना सरसों का, राई का तेल, घानी का तेल, तो देखो सब वैसे ही पिस जाएंगे, विनाश हो जाएगा। आत्माएं नहीं पिसेंगी, वह तो चली जाएंगी। ऐसे लिखा हुआ भी है कि आत्माएं मच्छरों सदृश भागती हैं। ऐसे तो नहीं, सब परमात्माएं भागेंगे। कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, तो आत्माएं जाएंगी तो क्या कहेंगे कि परमात्मा भाग रहे हैं? मच्छरों सदृश सब आत्माएं जा रही हैं, परमात्माएं जा रहे हैं। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है यह भी नहीं जानते। कहते हैं हम सब भाई भाई हैं। भाई भाई हैं तो भाई भाई होकर रहना चाहिए, है भाईचारा। उनको यह पता नहीं है कि सतयुग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में क्षीरखंड होकर चलते हैं। क्षीरखंड, दूध और चीनी, खीर जैसा मिक्स, मीठा, भाईचारा है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। वहाँ लून पानी की बात ही नहीं है, नमक मिले पानी की, खारे पानी की, लड़ाई झगड़ा नहीं है ना। यहाँ देखो अभी अभी क्षीरखंड है, अभी अभी लून पानी हो जाते हैं। एक ही घर में, परिवार में देखो कैसे हो जाता है, क्या हाल हो जाता है। एक तरफ कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर उनका बुत बनाकर आग लगाते रहते हैं। जिस्मानी भाई भाई की यह हालत देखो, देख रहे हैं ना सब घरों में। रूहानी संबंध को तो जानते नहीं। तुमको बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान में फंसना नहीं है। कोई कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको छोड़ना है। यह मकान आदि सब भूलो। और देखो मकानों के लिए, जायदाद के लिए, पैसे के लिए कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं, जड़ जोरू जमीन। तो बाबा कहते हैं वास्तव में तुम परम धाम निवासी हो। अभी अभी फिर वहाँ चलना है जहाँ से पार्ट बजाने आए हैं, फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। तो बाप कहते हैं लायक बनना है।
जाना है सुख धाम में तो लायक बनना है। गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी, वह तो बाद में जब लाखों क्रिश्चियन बने होंगे तब अपनी किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सतयुगी राजाई बन जाती है। कितनी सहज बात है। बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की है। श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया है। गीता में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वह तो प्राय लोप हो जाता है। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं। तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा को सब भाषाएं आती हैं। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूँगा, मुख्य है ही हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। देखो बाबा आते हैं सिंधी तन में, बाबा हैं बिंदी, तन लेते हैं सिंधी, बोलते हैं हिंदी। क्या बताते हैं कि तुम हो बिंदी, मैं भी हूँ बिंदी, लगाओ बिंदी, उड़ो बनकर बिंदी। तो बाबा हिंदी में ही मुरली चलाते हैं। जिसका शरीर धारण किया है वह भी हिंदी ही जानता है, तो जो इनकी भाषा है वही मैं भी बोलता हूँ, और कोई भाषा में थोड़ी पढ़ाऊँगा। मैं फ्रेंच बोलूँ तो यह कैसे समझेगा? जिस तन में आए हैं उनको हिंदी भाषा आती है, तो बाबा कहते हैं मैं फ्रेंच यदि बोलूँ तो फिर ये थोड़ी समझेंगे। मुख्य तो इनकी बात है, ब्रह्मा बाबा की है ना। इनको तो पहले समझना है ना। सबसे पहले तो बाबा ने उनको ही सब कुछ बताया ना, और फिर उनके मुख से जो भाषा निकलेगी उसी में ही तो बाबा समझाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं इनको तो पहले समझना है ना, दूसरे कोई का शरीर थोड़े ही लेंगे। ये तन तो मुकर्रर है, उन्होंने देखो ऐसा पुरुषार्थ किया। गीत में भी कहते हैं मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसको भी पता नहीं है, गपोड़ा मारते रहते हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं, इसलिए सूत मूंझा हुआ है। धागे में कितनी गांठ है, उलझा हुआ है। बाप देखो कैसे बैठे हुए हैं। यह चरण किसके हैं, पैर किसके हैं? तो बच्चों ने कहा शिव बाबा के। वह तो हमारे हैं ना, मैंने लोन दिया है। तन तो ब्रह्मा बाबा का है ना। शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज करते हैं, वैसे यह चरण तो मेरे हैं ना, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं, चरण श्री कृष्ण के रखते हैं। शिव तो है ऊंचते ऊंच, तो उनके चरण कहाँ से आए? हाँ, शिव बाबा ने उधार लिया है, चरण तो ब्रह्मा के ही हैं। मंदिरों में बैल दिखाया है, बैल पर सवारी कैसे होगी? बैल पर शिव बाबा कैसे चढ़ेंगे? सालीग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर। बाप कहते हैं मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ वह प्राय लोप हो गया है। आटे में नमक मिसल रह गया है, उसको कोई भी समझ नहीं सकते। मैं ही आकर उसका सार समझाता हूँ। मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था। उन्होंने फिर देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिखा दिया है। उनके पास तो ज्ञान है नहीं, यह है सारी ज्ञान की बात। तो स्वदर्शन चक्र किसके पास है? हम ब्राह्मणों के पास। लेकिन अवस्था ऊंची नीची होती है, अभी संपूर्ण बने नहीं हैं, तो ये अलंकार हमारे संपूर्ण स्वरूप देवता स्वरूप में दिखा दिया है। तो बाबा कहते हैं उनके पास ज्ञान नहीं है, देवताओं के पास। यह सारी ज्ञान की बात है। आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है, जिससे माया का सिर काटा जाता है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है। माना स्वदर्शन चक्र असुरों के पीछे दिखा दिया कि इनसे असुरों का गला काटा। माना ज्ञान हो गया तो फिर विकारों पर जीत पाई। इस स्वदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। तुम्हारे में भी कोई बिरले यह बातें धारण कर और समझा सकते हैं। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है। अभी ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, बाबा से योग लगाएंगे, तब तो शक्तिशाली बनेंगे ना।
यह ड्रामा में नूंद है। उन्हों की बुद्धि भी नर्म होती जाती है। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो, योग युक्त रहेंगे, प्रकाश देंगे सबको, किरणें फैलाएंगे, तब तो फिर सबकी बुद्धि का ताला खुलेगा ना, और फिर वायुमंडल भी शुद्ध होगा। कितना यह गुप्त ज्ञान है। लिखा हुआ है, अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ भी समझते नहीं। कितनी पतित आत्माएं हैं, सबका उद्धार होता है, सबको गति सदगति मिलती है, तो बाबा कहते हैं समझते नहीं हैं। वह समझते हैं कि ज्योति ज्योत में समा गया, सागर में लीन हो गया। 5 पांडव हिमालय में गल गए। पांडव, बाबा के हम बच्चे पहाड़ में, हिमालय में गल गए, माना इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गए कि देह अभिमान भूल गए। प्रलय हो गई। एक तरफ दिखाते हैं वह राजयोग सीखे, फिर प्रलय दिखा दी है, और फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया। उसका भी अर्थ नहीं समझते। वह तो गर्भ महल में था, अंगूठा तो बच्चे चूसते हैं। कहाँ की बात कहाँ लगा दी है। मनुष्य तो जो सुनते वह सत सत कहते रहते हैं। कुछ भी सुना सतवचन महाराज। सत्य को कोई जानते नहीं। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज होती ही नहीं। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं। तो परमात्मा है अति सूक्ष्म, उन जैसी सूक्ष्म चीज कोई है नहीं, एकदम बिंदी है। सूक्ष्म होने कारण ही कोई जानते नहीं। भल आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु वह तो पोलार है ना, वैक्यूम है ना, बढ़ते ही जाओ, तो आसमान का अंत है। बाबा कहते वो तो पोलार है, सूक्ष्म है। 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। वह कितनी सूक्ष्म चीज है, एकदम बिंदी है। स्टार कितना छोटा है, यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके। ब्रह्मा बाबा के अकाल तख्त पर, भृकुटी सिंहासन पर परमात्मा आकर विराजमान होते हैं, तब तो बोलते हैं ना। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ न सके। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले पार्ट बजाया है वही बजाते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं, तो नया ज्ञान होगा ना, तो रोज पढ़ना पड़े। देखो रोज अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं, नए नए पॉइंट्स मिलते हैं। रोज कोई नहीं आते हैं तो फ्रेंड के पास जाकर पूछते हैं कि आज क्लास में क्या हुआ, और फिर बताते कैसे हैं फ्रेंड कि बहुत अच्छी मुरली चलाई बाबा ने। क्या थी मुरली वो मत पूछो, क्योंकि वो भी याद नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बस कह देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा, बाप से वर्षा क्या लेंगे, बस तकदीर में नहीं है। यहाँ स्थूल मिल्कियत की तो कोई बात नहीं है, ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है। वह मिल्कियत आदि तो सब कुछ विनाश होना है, उसका नशा कोई रख ना सके। उसका क्या नशा, क्या घमंड, हाँ वो तो एक दिन मिट्टी में मिलना ही है ना, कब मिल जाए वो भी नहीं पता चले, कौन से सेकंड खत्म हो जाए वो भी नहीं पता। तो बाप से ही वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास भल करोड़ों की मिल्कियत है, वह भी मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की ही सारी बात है। यह भी लिखा हुआ है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी जलाए आग, किसकी चोर लूट के ले जाए और किसकी राजा खाए। सफली होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए। तो कर लो सफल। अब इस समय की बातें पिछाड़ी में चली आती हैं। विनाश तो अभी होना है, विनाश के बाद फिर है स्थापना। अभी वह स्थापना कर रहे हैं, वह है अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो, जो कुछ करेंगे वह अपने लिए। हम वैसे भी कहते हैं ना, हम दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन जो कुछ भी होता है वो अपने लिए ही होता है। फल तो खुद को ही मिलता है ना।
जो श्रीमत पर चलेगा वह मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व में नए भारत के मालिक बनते हो। नई विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे, अभी यह पुराना युग है। फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, रियल आई मिलती है। हाँ? सत्य ज्ञान मिलता है जिससे हम रियल आई को जानते हैं। असल में हम कौन हैं वो हमें पता चलता है। असली मैं कौन, सेल्फ रियलाइजेशन। और फिर देखो आत्मिक अनुभव भी होता है। तो सेल्फ का फादर कौन है? बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुम आत्माओं को सिखलाने। अब फादर को रियलाइज किया है फादर द्वारा। खुदा को खुदा के द्वारा जाना है ना, आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना, अनुभव किया। बाप समझाते हैं तुम हमारे सिकीलधे बच्चे हो, कब के बिछड़े और देखो कब कहाँ आकर मिले। तो सिकीलधे हैं, कल्प के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए। तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर और फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है, सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। बाप का बन के कुकर्म किया, बाबा की निंदा कराई तो ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा, ऊंचा पद नहीं मिलेगा। ब्रह्मा बाबा देखो, दादा लेख राज्य सब कुछ अपना जो है बाप पर न्यौछावर कर दिया। तो 21 जन्मों के लिए रिटर्न मिलेगा ना। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में 1 जन्म के लिए देता था। अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता हूँ। भगवान हुआ चाहिए, भगवान की गारंटी। हाँ, है ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, और वो भी 21 जन्मों तक। ऐसा ब्याज मिलेगा? बाबा कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। भक्ति मार्ग में भगवान के नाम पर करते आए और अभी यहाँ डायरेक्ट भगवान के पास इंश्योर करना, कितना फर्क है। वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को, तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। निश्चय, विश्वास है, कर लो इंश्योरेंस, भर दो फॉर्म। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान, नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। जितना हम शुद्ध संकल्प करेंगे वायुमंडल शुद्ध होता जाएगा। और शुद्ध संकल्प कहाँ से मिलेंगे? मुरली से। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भाव। बाप दादा समझाते हैं जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया है उतना बहुत किया है। मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्चे दिल से स्वयं को चेक करते हैं उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते, दूसरा तीसरा क्या करता या नहीं देखते।
मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं। वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। परचिंतन नहीं, प्रदर्शन नहीं, स्वचिंतन स्वदर्शन। बाबा कहते हैं कौन सा चश्मा पहना है, इस लेंस में से क्या दिखता है। खुद को देखो, खुदा को देखो। आत्मा खुद को देखे और परमात्मा को देखे कि मुझे परमात्मा जैसा बनना है। हाँ, बाबा गुणों का सागर, हमें मास्टर सागर बनना है। भाई बहन क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना है। ऐसा लेंस जिसमें सिर्फ खुद की दिखे और बाबा की दिखे। क्या छवि, सीरत, चरित्र, तभी होगी स्व उन्नति और तभी बनेंगे हम एग्जाम्पल। बाबा कहते हैं जब बाबा को सामने रखेंगे और खुद को देखेंगे, चेक करेंगे, खुद को बदलना इस धुन में रहेंगे तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। किसी और की कमी कमजोरी नहीं देखनी है, नहीं देखनी है। जब देखेंगे ही नहीं तो वर्णन करेंगे ही नहीं। तो अपना अपना चश्मा चेक करना है। यदि पहना है औरों को देखने का चश्मा तो तुरंत उतार देना है और सिर्फ ऐसा चश्मा पहनना है जिसमें आप और बाप दिखे। स्लोगन है, हदों को सर्व वंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। हदों को सर्व वंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। किसी भी प्रकार की अब हद नहीं, अब सब कुछ बेहद। मैं मेरे से निकलकर सब कुछ तेरा कर देना है, तब होगा नशा बेहद की बादशाही का। तो आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला बाबा ने कहा ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध करना है। दूसरा, हमें ज्ञान का खजाना मिला है, इसे यूज़ करना है और औरों में भी बांटना है। तीसरा, सेल्फ रियलाइजेशन, तो आत्मिक अनुभूति करना है, आत्मा का, परमात्मा का अनुभव करना है। चौथा, बेहद की बादशाही का नशा हो, सब प्रकार की हदें खत्म कर देनी है। और पांचवा, एग्जाम्पल बनना है। कैसे बनेंगे? जब बाबा को सामने रखेंगे, बाप समान बनने का लक्ष्य होगा, खुद की कमियों को चेक करेंगे और स्वोन्नति के लिए यथार्थ पुरुषार्थ करेंगे, तब बनेंगे एग्जाम्पल। ओम शांति। आत्मा सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं ये राज। तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, जो भी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तनवार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तनवार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है, चलना